नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत जिसका अध्ययन कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन किसको पढ़ रहे थे? भीष्म साहनी जी को पढ़ रहे थे। और साहनी जी द्वारा रचित कौन सी कहानी पढ़ रहे थे? चीफ की दावत कहानी पढ़ रहे थे। और चीफ की दावत कहानी में अपन कहां पर थे? अपन थे श्यामनाथ जी के घर पर। श्यामनाथ के घर पर थे। और श्यामनाथ के घर पर अब क्या चल रहा है? खाना चल रहा है, भोजन चल रहा है। और जैसे ही सब लोगों ने खाना शुरू किया वैसे ही जो इधर कोठरी के बाहर बरामदे में कुर्सी डालकर बैठी हुई थी माँ, कुर्सी पर बैठी हुई माँ, वो धीरे से सब लोगों की नजर बचाकर और कहाँ चली जाती है? कोठरी में चली जाती है। ये सभी के सभी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, इस प्रकार से टेबल, ये जो टेबल है इसके आसपास जो लोग बैठे हैं वो सभी के सभी हैं, वो क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। ये सभी के सभी लोग हैं, वो इस प्रकार से यहाँ पर बैठे बैठे हैं, वो भोजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सब लोग भोजन कर रहे हैं। ये सब मस्ती मजाक कर रहे हैं। परंतु मां नजर बचाकर कोठरी में गई। कोठरी में जाकर मां दीवार के सहारे और अपने आप को चिपका कर दीवार के सहारे लगकर और एक जगह पर बैठ गई। जैसे ही मां बैठी वैसे ही मां के अंदर का गुबार है वो निकलने लग गया। देखिए, पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है मां, परंतु औलाद की एक छोटी सी बात से टूट जाती है मां। और यहां पर मां की आंखों से अश्रुधारा निरंतर बहती जा रही है और ऐसे जैसे मतलब कलेजा निकलने को आ रहा है। आंखों से आंसू रोकने की कोशिश कर रही है, बार बार भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रही है ताकि ध्यान हटे। बार बार बेटे को दुआएं देने का प्रयास कर रही है ताकि ध्यान हटे। बार बार अपने आप को कोस रही है, परंतु ध्यान हट ही नहीं रहा। आंखों से आंसू धारा बह नहीं रही। बार बार अपनी दुपट्टे से है वो आंसू पहुंचती जा रही है, परंतु आंसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मां अपने आप को कोस रही है कि मैं क्यों सोई, क्या था, क्यों निगूढ़ी नींद आई मुझे, जिससे मेरे बेटे को आज हो सकता है तकलीफ झेलनी पड़े। अंदर ही अंदर मां डर भी रही है कि जैसे मैं सो रही थी वैसे ही वो लोग आ गए तो अब श्यामनाथ क्या करेगा, क्या कहेगा वो श्यामनाथ। ये अभी तो ये मेहमान है, मेहमानों की जाने के बाद वो मुझे किस प्रकार से डांटेगा, क्या कहेगा। और फिर अपने आप पर गुस्सा करती हुई मां बहुत दुखी हो जाती है। वक्त का सितम देखिए जनाब। जिन औलाद के लिए, जिन बच्चों के लिए माँ बाप अपना पूरा सुख चैन त्याग देते हैं, वो माँ बाप के लिए कहते हैं कि मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं माँ बाप। वक्त का सितम देखिए। तो यहां पर है वो जो माँ है वो दीवार से सटकर बैठी और अपने आंसू बहाए जा रही है, रोती जा रही है, परंतु चाह रही है कि आंसू रुक जाए। और बार बार है वो अपने बेटे को, अपने बहू को, अन्य किसी को भी इसका इल्जाम देने की बजाय स्वयं को इल्जाम दे रही है, स्वयं को कोस रही है। ये होती है मां। हर पल में खुशी देती है मां, अपना जीवन देकर भी जिंदगी देती है मां। मां की क्या पूजा भगवान की क्या पूजा करते हो जनाब? मां की पूजा कीजिए। मां को भी जन्म देती है मां, भगवान को भी जन्म देती है मां। तो यहां पर अपन जो
कह सकते हैं कि इससे बढ़कर दुख और इससे बढ़कर विडंबना कुछ नहीं हो सकती, खास तौर से भारतीय संस्कृति के लिए भी। तो पाश्चात्य संस्कृति की यदि बात करें तो जन्म के बाद बच्चों को माँ बाप आया के पास छोड़ देते हैं और स्वयं अपने काम पे लग जाते हैं। तो बड़े होकर बच्चे भी उन माँ बाप को छोड़ देते हैं और फिर माँ बाप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, बच्चे अपने काम पर चले जाते हैं। हमारे भारत में देखिए, भारत में माँ जॉब तक छोड़ देती है बच्चों के लिए, पूरी सुख सुविधाएं। माँ अगर जॉब भी करती है तो वो दोहरी जिंदगी, दोहरी भागदौड़ करती है, अपने बच्चे को समय देती है, बाहर भी समय देती है, परंतु माँ को क्या मिलता है? हम पाश्चात्य की दौड़ में क्यों जा रहे हैं? अरे जो माँ बाप हमारे लिए त्याग करता है तो हमारी संस्कृति कहती है कि उनके लिए त्याग करो, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। यहां पर माँ रोए जा रही है, बाहर अच्छे से पार्टी चल रही है, आज माँ ने खाना भी नहीं खाया, परंतु किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पर विस्की चल रही है। उस बॉस जो 4 दिन का मेहमान है, मतलब आया है और हो सकता है ट्रांसफर होकर कहीं चला जाए, उसकी चापलूसी की जा रही है। उसके सामने सब कुछ अच्छा होना चाहिए, माँ चाहे कैसे ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे माँ इस प्रकार से सोचे जा रही थी और इधर जो है वो चारों तरफ उदासी छा गई। उदासी छा गई मतलब चारों तरफ शांति छा गई। लेखक यहां पर एक वाक्य लिखता है कि मोहल्ले की शांति, मोहल्ले की शांति अब श्यामनाथ के घर में छा गई। अर्थात रात के बहुत लेट हो चुके थे, 10:30 के बाद तो इन्होंने खाना शुरू किया था, तो बहुत लेट हो गए थे, तो इसलिए मोहल्ले वाले तो शांत पहले ही हो चुके थे, तो उसी प्रकार की शांति अब श्यामनाथ के घर में भी छा गई। किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, बस रसोई में से थोड़े बहुत बर्तन बजने की आवाज आ रही थी। तो यूं लग रहा था कि श्यामनाथ की पत्नी हो सकता है बर्तन संभाल रही हो या बर्तन जचा रही हो या साफ कर रही हो, कुछ भी हो, बाकी कहीं कोई आवाज नहीं थी, चारों तरफ शांति थी। और उसी समय एकदम से माँ की कोठरी के दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खटखटाया जाता है, माँ चौंक जाती है, माँ के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। माँ घबरा उठती है कि क्या बेटे ने अभी तक उसे माफ नहीं किया, क्या बात हो सकती है, अब कौन आया हो सकता है। और उसी समय श्यामनाथ आवाज लगाता है, माँ माँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो माँ यूं सोचती है कि अब क्या हो गया। अब माँ और घबरा उठती है कि इसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया और अब ये जरूर कुछ न कुछ कहेगा। माँ की आंखों से फिर से अश्रुधारा बहने लगती है, परंतु जाकर और दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही श्यामनाथ दोनों बाहें फैलाकर अपनी माँ को गले लगा लेता है और माँ का शरीर जो छोटा सा था, जो दुबला सा था, वो उसकी बेटे की बाहों में चिपक जाता है, समा जाता है। माँ की आंसू धारा और अधिक फूट पड़ती है। जैसे अपन कभी दुखी होते हैं और अपने को कोई कंधा मिलता है तो और अधिक आंसू धारा बहने लगती है, उसी प्रकार से अब माँ है वो और अधिक रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। परंतु उसी समय है वो धीरे धीरे पीछे से, ताकि बेटे को पता नहीं चले, क्योंकि बेटा बोलने में लग गया था, माँ माँ आज तो बहुत अच्छा हो गया। तो इस प्रकार से वो बोल रहा था, तो धीरे धीरे अपने आंसू पोंछती है और फिर वो कहता है कि माँ आज पता है कितना अच्छा हुआ, मेरा चीफ, मेरा बॉस कितना खुश होकर गया, माँ तेरी वजह से आज बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पर वो अपनी माँ से यूं कह रहा है, उसी समय माँ धीरे से यूं कहती है कि बेटा तू मुझे हरिद्वार भेज देना। जैसे ही हरिद्वार का नाम माँ लेती है, बेटे की बाहें दूर चली जाती है और फिर बेटा माँ से यूं कहता है कि माँ तू कौन सा राग छेड़ रही है अब फिर से। यानी माँ की इज्जत थी नहीं, बस वहां पर लोगों के सामने माँ की वजह से थोड़ा मान मिला, इसलिए थोड़ा सा भावुक हुआ। तूने कैसा राग छेड़ दिया? नहीं बेटा,
मैंने कोई राग नहीं छेड़ा। देख, मैंने तो खूब खा लिया, पहन भी लिया, ओढ़ भी लिया। अब मेरी उम्र भगवान का भजन करने की है, तो तू मुझे हरिद्वार भिजवा दे, मैं वहां पर जाऊंगी, भगवान का भजन करूंगी और भगवान के भजन करते करते मेरी उम्र बीत जाएगी। और अब है वो थोड़ा मुझे भगवान का भजन करना भी चाहिए और भगवान की शरण में जाना भी चाहिए। देख माँ, तू ये चाहती है कि मेरी बेइज्जती हो समाज में? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि देखो माँ की इज्जत नहीं करता, माँ को दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता, इसलिए निकाल दिया। यानी ये ही पहले कह रहा था अपनी पत्नी को कि तूने रोका, माँ को निकाला क्यों नहीं? और अब जब इसे जरूरत है माँ की, तब ये यूं कह रहा है कि लोग क्या कहेंगे। तू मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है? लोग यूं सोचेंगे 2 वक्त की रोटी नहीं थी इसलिए निकाल दिया घर से, तो तू ये चाहती है? नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अब देख, बहू के खाने पीने ओढ़ने पहनने के दिन है, तो तुम दोनों अपना जैसे मर्जी रहो और मैं जाकर भगवान का भजन करती हूँ। देख माँ, तू ऐसी बातें मत कर। और सुन, तू वो फुलकारी कब निकाल रही है? देख, तेरे सामने ही तो मैंने चीफ को वादा किया था, मैंने वचन दिया था कि मेरी माँ फुलकारी निकाल के देगी। तो बेटा, अब मेरी आंखें कहाँ हैं जो मैं ये कढ़ाई करूं, मैं ये फुलकारी बना के दूं? अब तो वो उम्र भी नहीं है और फिर हाथ भी तो कहाँ चलते हैं। देख माँ, मैंने तुम्हारे सामने वचन दिया था और चीफ कितना खुश होकर, कितना प्रसन्न होकर गया था तेरे से। और अगर तूने ये कढ़ाई करके दी ना, तो मेरा बॉस और अधिक खुश हो जाएगा। और बॉस को प्रसन्न रखने का मतलब जानती है? मेरी और तरक्की होगी, मेरी और अधिक तरक्की होगी, मैं और अधिक ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाऊंगा, मेरा प्रमोशन होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा। माँ या तो रो रही थी, या आंसू बहा रही थी, या थोड़ी सी मुस्कुराहट होठों पर फैली। तुम्हारी तरक्की होगी बेटा, तुम्हें तरक्की मिलेगी। मेरे फुलकारी निकालने से तुम्हारी तरक्की होगी। तुम्हारा बॉस तुम्हें ऊंची नौकरी देगा। बेटा, ये सच है क्या? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूं। और देखो, इसको प्रसन्न रखने वाले, इसकी चापलूसी करने वाले बहुत से लोग हैं, परंतु तो अपने पास यहाँ पर खुश होके गया है, खुश होके गया। और अब तू फुलकारी भी दे देगी तो वो और अधिक खुश होगा और मेरी तरक्की होगी। बेटा, तेरी तरक्की होगी ना, तो मैं ये काम जरूर करूंगी। अरे, मैं फुलकारी जरूर निकाल कर दूंगी। सच माँ, तू मुझे फुलकारी निकाल कर देगी ना, मेरा बॉस खुश होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अपना जीवन देकर जिंदगी देती है माँ। तो यहां पर जो कहानी है, इसी के साथ माँ यूं कहती है कि तेरी तरक्की होगी तो मैं जरूर निकाल कर दूंगी। यानी माँ जब बेटा फटकार लगा देता है तो दुखी हो जाती है, परंतु फिर उसकी तरक्की में शामिल हो जाती है, फिर उसकी खुशियों में शामिल हो जाती है, अपने सभी दुखों को, अपने सभी दर्द को भूल जाती है। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर समाप्त होता है। और भीष्म साहनी ने यहाँ पर इन्हीं शब्दों के साथ कहानी को खत्म किया है कि माँ ने कहा कि बेटा, तेरी तरक्की होगी तो मैं तुझे फुलकारी निकालकर जरूर दूंगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सामान्यतः जब माँ बाप अपना त्याग करके, अपने सपनों का त्याग करके, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके जब बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हम उन्हें यदि बहुत बड़ी खुशी नहीं दे सके तो कम से कम इतना प्रयास तो होना चाहिए कि उनकी आंखों में आंसू तो न दें, कम से कम हमारी वजह से तो वो न रोए। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कॉलेज लेवल पर इस प्रकार की कहानियां इसीलिए दी जाती है ताकि ये जो आधुनिक पीढ़ी है, ये आधुनिक पीढ़ी
ये आधुनिकता की दौड़ में आकर पाश्चात्य का अनुकरण कर रही है। आज हम पाश्चात्य का अनुकरण हर क्षेत्र में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, चाहे वो पहनावा हो चाहे भावनाएं हो। पहनावा बदलिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, परंतु अपनी सभ्यता व संस्कृति को मत भूलिएगा। पाश्चात्य की परिस्थितियां अलग है। पाश्चात्य में माँ बाप बच्चों को छोड़ते हैं तो इसलिए बच्चे माँ बाप को छोड़ जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति यूं कहती है कि माँ बाप अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो बच्चों का भी ये कर्तव्य बन जाता है कि वो बड़े होकर माँ बाप की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, उन्हें आदर दें, उन्हें सम्मान दें। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अपने माता पिता को स्पेशल फील करवाइएगा। आगे फिर पढ़ेंगे अगले लेखक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।